हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू टीवीएस एंटॉर्क 150। अभी तक अपन एंटॉर्क 125 देखते थे, बट अगर आपको एक ज़्यादा पावरफुल एंटॉर्क चाहिए देन दिस इज़ द वन फॉर यू। इसमें आपको एक बड़ा इंजन, ज़्यादा पावर और ज़्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, क्या ये स्कूटर जूम 160 या फिर एयरॉक से बेटर है? आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू नर्मदा टीवीएस फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टीवीएस का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टीवीएस एंटॉर्क 150 का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे। एक ये नॉर्मल वेरिएंट है विच वी हैव टुडे, और इसके अलावा आपको एक टीएफटी वाला वेरिएंट मिलेगा। वहाँ पे टीएफटी स्क्रीन है। टीएफटी के अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में आपको सेम पावर, सेम फीचर्स मिलेंगे, बस टीएफटी का डिफरेंस है। सो अगर आपको ये नॉर्मल वेरिएंट लेना है, इसका प्राइस है 1,09,800 रुपये, और अगर आपको टीएफटी वाला वेरिएंट लेना है तो उसका प्राइस है 1,18,000 रुपये एक्स शोरूम। सो दैट इज़ द प्राइस। लगभग 9,000 रुपये का डिफरेंस है फॉर द टीएफटी स्क्रीन। अगर आपको अच्छी लगती है यू कैन गो फॉर इट। बाकी मेरे हिसाब से तो ये वाला वेरिएंट ज़्यादा अच्छा है। अब अगर आप इस स्कूटर को एकदम से देखेंगे कंपेयर टू नॉर्मल एंटॉर्क, हल्की सी आपको सिमिलैरिटीज़ तो फील होने वाली है, मतलब उतनी डिफरेंट नहीं दिखती है। बट जैसे ही आप इस स्कूटर के फ्रंट की तरफ आएंगे फिर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होने वाला है, बिकॉज फ्रंट इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू नॉर्मल एंटॉर्क। साइड से तो काफ़ी सिमिलर दिखती है बट फ्रंट काफ़ी डिफरेंट है। और फ्रंट में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टीवीएस का एम्बलम प्रॉपर यहाँ पे लॉकिंग का दिया गया है। अगर आपको मतलब ये लॉक करना है तो ऐसे करके लॉक कर पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी गुड। उसके बाद चार प्रोजेक्टर हैं। यहाँ पे प्रॉपर प्रोजेक्टर सेटअप है फॉर द हेडलाइट। सो एलईडी हेडलाइट है विद प्रोजेक्टर सेटअप, और इसका थ्रो वगैरह बहुत अच्छा है। कल मैं नाइट टाइम में चला रहा था, बढ़िया थ्रो है, देखने के मामले में दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे DRLs विंगलेट भी दिए गए हैं, देख रहे हो, बढ़िया विंगलेट है। सो ये सब चीज़ें स्कूटर को काफ़ी अग्रेसिव लुक देती हैं एंड इट लुक्स ऑल्सो वेरी गुड। ऑल्सो यहाँ पे हैज़र्ड लाइट भी है, तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। सो ये आप देख रहे हैं, इसी में टर्न सिग्नल भी इंटीग्रेटेड है, तो यहाँ पे आपका टर्न सिग्नल है। सो ये सब चीज़ें काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी बढ़िया लग रही हैं। उसके बाद फ्रंट में फाइबर का बम्पर है। कमिंग टूवर्ड्स द व्हील्स, सो यहाँ पे आपको 12 इंच के व्हील्स मिलेंगे, और यहीं पे मेरे को लगता है कि अगर 14 इंच के व्हील्स होते तो काफ़ी बढ़िया रहता, बट चलो ठीक है। 12 इंच के व्हील्स हैं फ्रंट में भी और रिया में भी। बाकी अलॉयज़ हैं, अलॉयज़ का आप डिज़ाइन देख लीजिए, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, और ये कलर्ड हैं, ऐसा नहीं है कि बेसिक है। सो कलर्ड दिए गए हैं, सो इट्स लुकिंग वेरी गुड। बाकी फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। बाकी स्कूटर में सिंगल चैनल ABS है। यस, फ्रंट में आपको ABS मिलेगा, सो वो एक कमाल की बात है। ऑल्सो आपको स्कूटर में ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, सो ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। सो प्रॉपर सेफ्टी नेट है, जो कि अपन यूजुअली मोटरसाइकिल्स में देखते हैं। बाकी TVS iGo असिस्ट विच इज़ लाइक अ माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, ये स्टार्ट होने में, बेटर एक्सेलरेशन करने में, ये सब में हेल्प करता है। सो वो भी यहाँ पे दिया गया है। देन वी हैव TVS रेसिंग, यहाँ पे कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट। फुटबोर्ड एरिया इज़ ओके, मतलब उतना प्रैक्टिकल नहीं है। एंड ऑल्सो लुकिंग एट द नेचर ऑफ द स्कूटर, उतना प्रैक्टिकल होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज काफ़ी यहाँ पे अग्रेसिव डिज़ाइन दिया गया है। सो डिसेंट यहाँ पे एरिया है। बाकी यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी हुक नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हुक है, और यहीं से आपकी सारी चीज़ें ऑपरेट हो जाएंगी। दिस इज़ द की ऑफ द व्हीकल। सो सिंपल सी की है। बाकी अगर आप इसको यहाँ टर्न करेंगे तो अंडर सीट ओपन हो जाता है। प्रेस करके इस तरफ टर्न करेंगे तो आपका एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ओपन हो जाता है। सो सब चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती हैं, जो कि एक बढ़िया बात है। अपन आते हैं स्कूटर के रियल लुक की तरफ, बट उससे पहले अगेन इसको चालू कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन लुक एट द रियर ना काफ़ी सिमिलर फील होता है कंपेयर टू नॉर्मल एंटॉर्क, सो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे एंटॉर्क का बैज, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे वी हैव द LED टेल लाइट, LED टर्न सिग्नल, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। और पीछे की तरफ एकदम मस्कुलर टायर, 110 सेक्शन का, 12 इंच का ही है बट 110 सेक्शन है। सो इट्स लुकिंग वेरी अमेजिंग। बाकी यहाँ पे रेड का यूज़ किया गया है। एग्जॉस्ट नोट आई मैं आपको सुनाने वाला हूँ। TVS हमेशा अच्छा एग्जॉस्ट नोट देता है, सो वो अभी यहाँ पे भी है। बाकी ये है एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी, बिकॉज जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यू कैन डायरेक्टली पुट इन द फ्यूल, कोई चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है। सो ये मेरे को बढ़िया लगा। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तरफ। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड।
ओपन हैंडल बार है जैसा अपन मोटरसाइकिल्स में देखते हैं, सो वो एक कमाल की बात है। बाकी एडजस्टेबल लीवर्स हैं, अगेन वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर किल स्विच, सो वो भी यहाँ पे है। उसके बाद मोड बटन, हैजर्ड लाइट स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पे लाइट्स एंड ऑल, हॉर्न भी यहाँ पे दिया गया है। सो दिस इज लुकिंग वेरी गुड और इसकी वजह से फील भी बहुत अच्छा आता है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो अगर आपको TFT चाहिए, TFT भी अवेलेबल है। बाकी मेरे हिसाब से ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये स्क्रीन है, देन वी हैव द स्पीड, ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, ये सब मिल जाएगा। और यहाँ पे टैकोमीटर वगैरह दिया गया है। ऑल्सो वी हैव ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड ऑल, सो स्मार्ट एक्स कनेक्ट, तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। सो बढ़िया दिखता है। और अगर आप मोड चेंज करते हैं, सो वी हैव द रेस मोड एंड देन वी हैव द स्ट्रीट मोड। अब दोनों में ना पावर वगैरह चेंज नहीं होती है, बट यस ठीक है, अगर आपको लेआउट वगैरह चेंज करना है यू कैन डू इट। बाकी इसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसकी बहुत अच्छी है, बट इसको देखने में हल्की सी दिक्कत होती है, सो वो एक बात है। बाकी अच्छा दिखता है, क्लीन दिखता है, दैट इज़ गुड। बाकी यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टोरेज एरिया दिया गया है, सो अगर आपको कुछ रखना है वो आप रख पाएंगे। कमिंग टूवर्ड्स द सीट, सो सीट डिसेंट है, राइडर और पिलियन बेड आएंगे, बट दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा, सो डिसेंट एरिया है। बाकी कुशनिंग वगैरह अच्छी है, रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है, यहाँ पे ग्रैब रेल्स, यहाँ पे एंटॉक का बैज एंड अंडर सीट स्टोरेज भी यहाँ पे डिसेंट है। 22 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज है, सो इट्स गुड इनफ। यहाँ पे आप एक सिंगल हेलमेट रख लेंगे, बाकी हेलमेट के साथ सामान वगैरह नहीं आएगा। और यहाँ पे डू नॉट चार्ज व्हेन द, अच्छा यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, सो ये अंदर की तरफ है, बाहर नहीं है, इसके अंदर दिया गया है। बाकी यहाँ पे OBD एंड ऑल्सो डिसेंट अंडर सीट स्टोरेज है। ना अपन आते हैं इस स्कूटर के मेन चीज़ की तरफ, 149.7 सीसी का इंजन। यस, यहाँ पे आपको 150 सीसी का इंजन मिल रहा है। दिस इज एयर कूल्ड, ये प्रोड्यूस करता है 13.2 PS एंड 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर डिलीवरी वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, ऑल ऑफ दैट इज देयर। सो बहुत सही यार, काफ़ी अग्रेसिव स्कूटर है। एंड अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. Oh my god, the power delivery here is so damn aggressive. I'm telling you, compared to Zoom and Aerox, यहाँ पे जो इनिशियल में पावर है वो ज़्यादा अग्रेसिव है। जैसे ही आप इस स्कूटर को चलाना स्टार्ट करेंगे, द इनिशियल पावर इज सो डैम अग्रेसिव। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं स्कूटर को हल्का सा अपनी तरफ पुल करूँगा और अगर मैं थ्रॉटल दूंगा तो आप देखिए, देख रहे हो, लाइक दैट इज हाउ अग्रेसिव द इनिशियल पावर इज। बहुत ही अग्रेसिवली ये स्कूटर आपको स्टार्टिंग से ही पावर डिलीवर करती है एंड आफ्टर दैट द मिड रेंज इज वेरी पावरफुल एंड कंपेयर्ड टू अदर स्कूटर्स जहाँ पे अपन देखते हैं कि टॉप एंड में बिल्कुल ही पावर नहीं रहती, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको टॉप एंड में भी डिसेंट पावर मिलेगी, सो द पावर इज गुड थ्रू आउट द रेव रेंज। और इंजन यार इतने बढ़िया तरीके से रेव कर रहा है, जो साउंड आ रहा है, लाइक वी ऑल नो TVS बहुत अच्छा एग्जॉस्ट नोट देता है और सेम चीज़ यहाँ पे भी है। सो जैसे ही आप थ्रॉटल देते हैं एक बढ़िया सा साउंड आता है जिसको सुन के आपको और मज़ा आता है एंड द पावर हियर इज़ वेरी अग्रेसिव एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस स्कूटर कैन गो फ्रॉम 0 to 60 km/h इन जस्ट 6.3 सेकेंड। इतनी तेज़ है, इतनी अग्रेसिव है, लाइक द इनिशियल पावर इज़ वेरी अग्रेसिव, वो एक चीज़ है। सो बहुत ही अच्छी पावर है, पावर के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई हल्ला नहीं, जो साउंड आता है उसको आप इन्जॉय करेंगे, सो वो भी अच्छी चीज़ है। और हीटिंग वगैरह के मामले में भी दिक्कत नहीं है। सो इंजन बहुत सही है, वेरी अग्रेसिव, वेरी पावरफुल एंड जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे आपको मज़ा आएगा। लाइक आई एम टेलिंग यू, जब आप इस स्कूटर को सिटी या फिर ट्रैफिक में चलाएंगे ना, बिकॉज ऑफ दिस अग्रेसिव इनिशियल पावर
आपको इतना मज़ा आएगा, बार बार लगेगा कि ऐसे थ्रॉटल ओपन कर दूं। सो दैट इज़ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया अग्रेसिव पावर है। अनाव अपन आते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। एक तो ये जो ओपन हैंडल बार है इसकी वजह से आपको एक मोटरसाइकिल का फील आता है, बिकॉज ऑफ दिस वो फील भी इंक्रीज हो जाता है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। एंड द स्विच गेयर क्वालिटी एंड ऑल इज़ वेरी गुड। आप एकदम अपराइट बैठते हैं, हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, यहाँ पे अच्छा एरिया है पैर रखने के लिए, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अब अगर आप इसको जूम से कंपेयर करेंगे तो उतना स्पेस नहीं है, बट स्टिल वेरी कंफर्टेबल। और अगर आपको इसको अग्रेसिव करना है यू कैन मेक इट, सो वेरी कंफर्टेबल, नॉट एन इशू। एंड अपन आते हैं स्कूटर के ब्रेक्स की तरफ। सो वी हैव डिस्क एट द फ्रंट, ड्रम एट द रियर, और यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS ही मिलेगा। ऑल्सो वी हैव ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे बहुत काम का है, बिकॉज जितनी अग्रेसिव इनिशियल में पावर है ट्रैक्शन कंट्रोल आपको हेल्प करेगा। बाकी अब बात करते हैं स्कूटर के रियर ब्रेक के बारे में। कंसिडरिंग इट्स अ ड्रम ब्रेक, अच्छा ब्रेक है यार। लाइक अगर आप सिटी वगैरह में चला रहे हैं तो आप रियर ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज द बाइट इज़ गुड, द स्टॉपिंग पावर इज़ गुड, सो इट्स एन ओके ब्रेक। एंड अपन आते हैं स्कूटर के फ्रंट ब्रेक की तरफ। व्हाट द लाइक बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत ही अग्रेसिव फ्रंट ब्रेक है। लाइक लिटरली इसको यूज़ करके आपको ऐसा लगेगा कि आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं। इतना अग्रेसिव फ्रंट ब्रेक मैंने अभी तक कोई स्कूटर में नहीं देखा है। सो द बाइट इज़ वेरी गुड, द फीडबैक इज़ वेरी गुड, द स्टॉपिंग पावर इज़ वेरी गुड। फ्रंट ब्रेक यार बहुत बढ़िया। एंड ऑल्सो वी हैव सिंगल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, सो वी हैव प्रॉपर सेफ्टी नेट, and at the same time the braking is very good. So rear is okay, the front is very good. and now अपन आते हैं स्कूटर के वेट की तरफ, because this thing weighs only 115 kg एंड उसकी वजह से इतनी एजाइल है, इतनी निम्बल है। मतलब अगर आपको टर्न करना है, सिटी में चलाना है, यू टर्न लेना है, कॉर्नर में लीन करना है, नो एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं है, आप बस सोचिए और वो हो जाएगा। सो वेरी एफर्टलेस एंड वेरी एजाइल। एंड उसी की वजह से जब आप इसको अग्रेसिवली चलाते हैं एकदम ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं रॉकेट की तरह, और पॉइंट करके छोड़ दीजिए। सो बहुत ही एजाइल है, बहुत बढ़िया है। एंड अपन आते हैं स्कूटर के सस्पेंशन की तरफ। सो यहाँ पे आप देखिए द सस्पेंशन इज़ वेरी गुड। लाइक जिस तरीके से कैलिब्रेशन किया गया है मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जब आप नॉर्मली चलाते हैं आपको स्टिफनेस फील नहीं होती है, आपको बिल्कुल भी गड्ढे वगैरह फील नहीं होंगे। जैसे अगर कोई ब्रोकन पैच आता है तो वहाँ पे ये बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है, फ्रंट वाला भी और रियर वाला भी। बट जब आप इस स्कूटर को तेज़ चलाते हैं, लाइक वंस यू गो 50-60 किलोमीटर्स पर आवर, फिर आपको यहाँ पे स्टिफनेस फील होती है, फिर आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलती है, प्रॉपर कॉन्फिडेंस आता है। सो जब आप तेज़ चलाएंगे आपको स्टिफनेस मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। और जब आप ऐसे नॉर्मली आराम से चल रहे हैं तब आपको बढ़िया कंफर्ट मिलेगा। फ्रंट और रियर दोनों बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे। सो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कंफर्ट भी है, स्टेबिलिटी भी है। जब तेज़ चला रहे हो तो जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगा, और जब आप नॉर्मली चला रहे हो तो जो रिक्वायर्ड है वो मिलेगा। सो दोनों ही जगह मतलब कम स्पीड में कंफर्ट और ज़्यादा स्पीड में स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, ये सब आपको मिलने वाला है। सो मेरे को यार सेटअप बहुत अच्छा लगा, फ्रंट वाला भी और रियर वाला भी वेरी गुड। एंड ऑल्सो कंबाइन दैट विद द एजाइल फीलिंग, क्या बढ़िया यार, मतलब एकदम मज़ा आता है, ये एकदम मोटरसाइकिल जैसा लगता है। सो इट्स वेरी गुड। एंड अपन आते हैं स्कूटर के माइलेज की तरफ। सो यहाँ पे आपको आराम से 30 to 35 किलोमीटर्स पर लीटर मिलेगा। अगर आप थोड़ा भी अग्रेसिवली चलाएंगे 30 to 35 इज़ व्हाट आई विल क्लेम। अगर आप बहुत आराम से चलाएंगे फिर आपको 36-37 किलोमीटर्स पर लीटर इतना भी मिल सकता है। बट अगर आप थोड़ा भी अग्रेसिवली चलाएंगे फिर आपको 30 to 35 किलोमीटर्स पर लीटर इतना ही माइलेज मिलने वाला है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ गुड, बिकॉज लुकिंग एट द अग्रेसिव इनिशियल पावर। ठीक है यार, अब कितना ही माइलेज देगी। बाकी यार बहुत ही बढ़िया स्कूटर है। ऑल्सो कंपेयर टू अदर स्कूटर्स यहाँ पे आपको CVT का रबर बैंड इफेक्ट उतना ज़्यादा फील नहीं होता है, जैसा अपन दूसरे स्कूटर्स में देखते हैं कि थ्रॉटल ओपन करते साथ एक रबर बैंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा फील होता है। यहाँ पे वो उतना नहीं है, स्टिल आपको फील होगा, बट इट हैज़ बीन कंटेन्ड वेरी नाइसली। सो उसकी वजह से भी आपको डायरेक्ट पावर फील होती है। एंड इसको रीड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इसको रीड करने में हल्की सी दिक्कत होती है, बट इसको रीड करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एंड रेस्ट एवरीथिंग फील्स गुड, फील्स ऑफ गुड क्वालिटी। एंड अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में।
अब बात करते हैं कि आपको TVS Ntorq 150 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से फॉर द प्राइस दिस इज एन एक्सेलेंट ऑप्शन, बिकॉज अगर आप इसको कंपटीशन से कंपेयर करेंगे भी तो एक तरफ अपने पास हीरो जूम 160 है और एक तरफ यामा की एरोक्स है। अब जूम के बारे में अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले एरोक्स के बारे में बात करते हैं। एरोक्स का प्राइस एक तो इससे 30,000 रुपये ज़्यादा है, उसके बाद एरोक्स में आपको स्लाइटली बेटर पावर मिलती है बट यहाँ पे ज़्यादा बेटर टॉर्क है। ऑल्सो इस स्कूटर का वेट 11 किलो कम है कंपेयर टू एरोक्स एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं कंपेयर टू एरोक्स। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि ठीक है, अगर आप यामाहा फैन बॉय हैं, अगर आपको एरोक्स चाहिए, यू कैन गो फॉर इट, बट फॉर मी दिस इज अ मोर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, अ बेटर प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट विच आई विल पर्सनली बाय, बिकॉज एरोक्स एक तो मिलती नहीं है, उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, उसके बाद एक तो प्राइस इतना ज़्यादा है। येस वहाँ पे स्लाइटली बेटर पावर है बट दिस इज अ लाइटर स्कूटर, अ मोर फन टू राइड स्कूटर, द इनिशियल पावर हियर इज बेटर दैन एरोक्स एंड दैट इज वाई आई विल प्रेफर दिस ओवर एरोक्स। उसके बाद जूम के बारे में बात की जाए तो जूम का भी प्राइस इससे लगभग 29,000 रुपीज़ ज़्यादा है, बट उससे दिक्कत नहीं है बिकॉज जूम एक ज़्यादा बड़ी स्कूटर है, वहाँ पे आपको 7 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, प्रॉपर मैक्सी स्कूटर है। सो अगर आपको एकदम कंफर्टेबल स्कूटर चाहिए, अ बिग स्कूटर जिसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस जा पाएँ, जिसमें आपको प्रॉपर कंफर्ट मिले, फिर मैं कहूँगा आपको जूम के साथ जाना चाहिए। बट अगर आपको एक ज़्यादा एजाइल स्कूटर चाहिए, अ स्कूटर विच इज़ मोर फन टू राइड, विच इज़ ईजी टू गो अराउंड द कॉर्नर, एकदम लीन करना है, अग्रेसिवली राइड करना है, जिसमें आपको ज़्यादा अग्रेसिव पावर मिले, फिर मैं कहूँगा आपको इसके साथ जाना चाहिए। ऑल्सो अगर आपको एक पावरफुल स्कूटर चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, देन ऑल्सो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। सो देयर आई फील द मेन थिंग अबाउट दिस स्कूटर is the price. The price this time is very good compared to competition, काफ़ी कम है, उसी की वजह से स्कूटर को लेने का बहुत ज़्यादा सेंस भी बनता है, बिकॉज आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, बाकी स्कूटर्स हैं, बट अगर आपको एक आई स्कूटर चाहिए जिसमें बढ़िया पावर हो, बढ़िया मज़े आए, फॉर द प्राइस दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सो आपको Ntorq 150 कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।